नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सुनते हैं भगवान शिव, विष्णु और माता सरस्वती के वरदान की दिव्य कथा। इसके सुनने मात्र से आपका बच्चा जन्म से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और संस्कारी बनता है। तो इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें छिपा है दिव्य रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र वादियों में एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक साध्वी स्त्री सुमेधा अपने पति ऋषि अद्रि के साथ रहती थी। दोनों अत्यंत धार्मिक, दयालु और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले थे। सालों तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में कभी निराशा नहीं आई। वे हर दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता सरस्वती की आराधना करते थे। एक दिन पूर्णिमा की रात, जब चांदनी पूरे आश्रम को शीतल प्रकाश से भर रही थी, सुमेधा गंगा तट पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, यदि मुझे संतान का सुख मिले तो मैं उसे संस्कारी, बुद्धिमान और धर्मपरायण बनाऊंगी। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर आकाश में हल्की दिव्य रोशनी प्रकट हुई और सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और द्वय सुशोभित थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुमेधा, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक तेजस्वी होगा। उसका मन शांत और करुणामयी होगा। वह हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखेगा। यह सुनकर सुमेधा ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी और भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चेहरे पर अत्यंत शांति थी। भगवान शिव बोले, हे सुमेधा, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र साहसी और निर्भीक होगा। वह सत्य के मार्ग पर चलेगा और कठिनाइयों से कभी नहीं डरेगा। उसके भीतर असीम शक्ति और संयम होगा। सुनीता का हृदय आनंद से भर गया। अंत में मधुर वीणा की ध्वनि के साथ माँ सरस्वती प्रकट हुई। सफेद वस्त्रों में सजी माँ सरस्वती ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक थी। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे गर्भ में जो बालक आएगा वह ज्ञानवान और बुद्धिमान होगा। उसकी वाणी मधुर होगी और वह अपने ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन करेगा। सुमेधा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और कृतज्ञता थे। कुछ समय पश्चात सुमेधा गर्भवती हुई। उसने पूरे 9 महीनों तक अपने मन में विचारों को शुद्ध रखा। वह रोज भगवान का नाम जपती, सकारात्मक कहानियां सुनती, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, शांत और प्रसन्न रहती। ऋषि अन्य भी हर दिन उन्हें वेदों
और पुराणों की कथाएं सुनाते थे। धीरे धीरे गर्भ में पल रहा शिशु इन सभी दिव्य विचारों की आत्मसात कर रहा था। समय पूरा होने पर एक शुभ मुहूर्त में सुमेधा ने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत चमक थी, आंखों में गहराई और मन में शांति थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें विष्णु भगवान जैसी धैर्य और करुणा थी, शिव जी जैसा साहस और निर्भीकता थी, सरस्वती माँ जैसा ज्ञान और बुद्धिमत्ता थी। वह बालक पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसकी बुद्धिमानी और विनम्रता को देखने आते थे। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है गर्भावस्था के दौरान माँ के विचार, भावनाएं और वातावरण का सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। अगर माँ सकारात्मक, शांत और आध्यात्मिक रहती है तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। भगवान का नाम, अच्छी कहानियाँ और अच्छे विचार बच्चे के संस्कार को मजबूत करते हैं। मित्रों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं रोज कुछ समय भक्ति और ध्यान में बिताएं, सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानियां सुनें, गुस्सा, तनाव और नकारात्मक सोच से दूर रहें, खुश रहें और मुस्कुराएं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और रोचक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।